जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अब मौसम बदलने लगा है। बात करें आपदा की, तो आपदा ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई थी। करीब 400 लोगों की मौत हुई है। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो करीब 150 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब मौसम बदलने लगा है, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, दिवाली भी आने वाली है। कहा जाता है कि दिवाली में सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन 5 से 7 अक्टूबर 3 दिनों में भारी मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई थी। और हमें पता था कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में ही मौसम बिगड़ेगा। तो अब ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। ठंडी हवाओं का कहर कहाँ कहाँ पड़ा है, इसके बारे में बात करते हैं। उन ठंडी हवाओं की बात करते हैं जो अब अचानक ही तूफानी उठी हैं। जहां एक तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर ने पहाड़ों को ढक लिया है, वहीं बारिश की बौछारें और आंधी तूफान ने जीवन को थमा सा दिया है। क्या यह मौसम का क्रूर खेल है या प्रकृति का नया नाटक? आइए देखते हैं इस दिल दहला देने वाली खबर की पूरी दास्तान, जहां ठंड ने लोगों को अब कपकपाना शुरू कर दिया है और सड़कें जाम होकर अब यात्रियों को चुनौती दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर भयानक करवट ले ली है। पारा बुरी तरह लुढ़क गया है और कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का खतरनाक दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 8 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा और लाहौल स्पीति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वानुमान के अनुसार 1-2 स्थानों पर विनाशकारी भारी बारिश और कुछ इलाकों में दिल दहला देने वाली हल्की आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की भयावह संभावना है, जबकि शिमला में हल्की बारिश से ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में आगामी 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी का क्रूर सिलसिला जारी रह सकता है। चंबा और कांगड़ा में 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर विनाशकारी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं 8 अक्टूबर को धूप खिलने की उम्मीद जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दिल थमा देने वाला दौर जारी है। बीते 24 घंटे में गुलेर में सबसे ज़्यादा 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं गोंदला में 5 सेंटीमीटर और केलांग में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी ने सबको चौंका दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि अक्टूबर के पहले 6 दिनों में सामान्य से 244% अधिक बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। राज्य के कई इलाकों जैसे हमीरपुर, नारकंडा, कुफरी, बजौरा, कोटखाई और ताबों में धूल भरी आंधी ने लोगों को बुरी तरह परेशान किया था। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का खौफनाक दौर जारी रहेगा, जबकि बुधवार से मौसम में सुधार की किरण दिख सकती है। बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में तापमान में भयंकर गिरावट दर्ज की गई है। शोभित कटियार यानी कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं IMD शिमला, उनके अनुसार 8 अक्टूबर से राज्य में मौसम साफ बने रहने का अनुमान है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आधी रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात आए आंधी तूफान ने कई हिस्सों में भयानक कहर मचाया। विशाल काय पेड़ जमीन दोज हो गए, जिससे कई जगहों पर सड़कें पूरी तरीके से जाम हो गई। नेशनल हाईवे 154 पर भी यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धौलाधार की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और कांगड़ा का पारा अचानक लुढ़क कर लोगों को सिहरन दे रहा है। अब फिजाओं में ठंडक घुल चुकी है और लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बरसात के कुछ ही दिनों बाद प्रदेश में फिर से बरसात और बेमौसमी सर्दी का खतरनाक दौर लौट आया है। यानी एक और बारिश की फुहारें हैं तो दूसरी ओर बर्फीली हवाओं की कपकपाती सिहरन। मनाली की बात करें तो ऊपरी क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का भयावह दौर शुरू हो गया है। कल दिन भर मौसम साफ रहने के बाद आज सुबह मौसम ने फिर करवट बदली और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। रोहतांग पास, अटल टनल और मड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बर्फ गिर रही है। इस ताजी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंडक ने अपना आतंक फैला दिया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। लाहौल में भी मौसम ने अचानक भयानक करवट बदली है। अटल टनल, रोहतांग, सिस्सू और कॉक्सर समेत घाटी के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अब तक करीब 2 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिससे पूरी घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है।
बर्फबारी के कारण सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर हो गए हैं। कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जबकि पर्यटकों के चेहरे पर इस मौसम का रोमांच साफ झलक रहा है। वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज होना शुरू हो गई है। लाहौल घाटी के कई इलाकों में पारा शून्य तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग शिमला ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रह सकती है। यानी आने वाले कुछ दिनों में लाहौल स्पीति के लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए चुनौती बने रहेंगे। अब बात करते हैं किसानों की। सोलन सब्जी मंडी में सीजन समाप्ति के बाद शिमला मिर्च, बीन्स, टमाटर जैसी सब्जियों की आवक लगातार बनी हुई है। एपीएमसी सोलन के चेयरमैन रोशन ठाकुर ने बताया कि मंडी में आज जारी ब्यौरे के अनुसार किसानों ने सीजन के आखिरी दौर में भी अच्छी मात्रा में सब्जियां बाजार तक पहुंचाई हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बारिशें शुरू हो गई हैं, जिससे किसानों को खेतों में बुआई और अन्य कार्य करने में भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं नालागढ़ की। तो नालागढ़ पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन कल्याण संगठन की बैठक। सरकार के खिलाफ पेंशनर का गुस्सा फूट पड़ा है। पेंशनर्स ने सरकार पर भेदभाव और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 22 के बीच रिटायर्ड पेंशनर्स के लाखों रुपए बकाया हैं, मेडिकल बिल पेंडिंग है और डीए की किस्तें अभी तक जारी नहीं हुई है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि सुखविंदर सुक्खू सरकार ने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि अगर दिवाली से पहले किस्तें जारी नहीं हुई तो 14 अक्टूबर को प्रदर्शन होगा। राजनीति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का 13 अक्टूबर 2025 को रिज मैदान में भव्य अनावरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा ऐतिहासिक और विशेष समारोह के रूप में किया जा रहा है। उनके बेटे की बात करें तो जो लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं, उन्होंने प्रदेशवासियों से सब परिवार इस दिल को छू लेने वाले अवसर में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने जीवन भर हिमाचल को अपने परिवार की तरह अपनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, पर्यटन, संस्कृति के क्षेत्र में अपूरणीय योगदान दिया। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि यह प्रतिमा सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि उनके समर्पण, दूरदर्शिता और हिमाचल के प्रति प्रेम का अमर प्रतीक होगी। तो ये रही हिमाचल से कुछ खास खबरें जिनमें मौसम की करवट है, राजनीति का गर्म माहौल है। और ऐसी ही अपडेट लेने के लिए लगातार हमें फॉलो करते रहिए, देखते रहिए News 18 JKLH।